जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो कुछ परिस्थितियाँ कुछ व्यक्तियों ने भुगती हैं, जो अनुभव हैं उन व्यक्तियों के। और आज यही विषय मैंने लिया है बात करने के लिए। देखिए, आज का हमारा विषय ये है कि गंदे सपने भी आ रहे हैं, साथ में सवारी भी आती है। तो जब वे किसी को दिखाते हैं भगत को, तो कोई उनको भूत बता देता है और कोई कह देता है कि नहीं, ये तो माता हैं। तो ऐसी परिस्थिति जिन व्यक्तियों के साथ हुई है वो काफ़ी भ्रम में पड़ जाते थे, क्योंकि उन्हें गंदे सपने भी आ रहे हैं, उनके विचार भी जो हैं सही नहीं हो पा रहे। तो क्या ऐसा संभव है कि एक शरीर में जो हैं दोनों ऊर्जाएं आ रही हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। देखिए, सवारी जिस व्यक्ति पर आती है वो अच्छी बात है, सवारी आ रही है, वो देव कृपा आप पर हुई है। लेकिन क्या दूसरी शक्ति भी आपके शरीर में रह सकती है? और आप देखते हो कि आपको गंदे ख्याल आ रहे हैं, रात को उल्टे सीधे सपने आपको दिखाई देते हैं, आप घबरा जाते हैं उस टाइम पर, घर में भी आपके समस्याएं रहती हैं। तो आप दिखाते हैं किसी भगत को, तो कोई आपको कह देता है कि नहीं, ये तो माता है, और कोई आपको कहता है कि नहीं, ये तो भूत प्रेत हैं। तो जब जब सवारी आती है, वो सवारी कभी तो कहती है कि नहीं, मैं तो माता हूँ, और दूसरी बार जब वो सवारी आती है पलट कर ये कहती है कि नहीं, मैं तो प्रेत हूँ। तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको पता ही नहीं चल पाता कि ये हो क्या रहा है। और बदकिस्मती से आपको भगत भी अच्छे नहीं मिलते जो पूर्ण ज्ञान को रखने वाले हों। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए। सवारी आना एक अच्छी बात है, वो ईश्वर की कृपा मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि सवारी आपको आती है तो आपको संकट नहीं लग सकता। ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं जिन पर सवारी भी आती है और उनके साथ संकट भी चलता है और संकट भी खेलता है। और जब सवारी आती है, यानी हमारे इष्ट की सवारी आती है, तब सवारी के द्वारा ही कहा जाता है फिर, क्योंकि वे मार्गदर्शन करती हैं। वे कहती हैं कि आपको संकट कटवाने पड़ेंगे, तभी जाकर बच्ची के जीवन में सुधार होगा और उसकी सवारी भी शुद्ध रूप से आएगी और उसका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। और जब सवारी आती है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सवारी उस संकट को काट देती है। वो सवारी उस संकट को नहीं काटती, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए आती है और उसमें वो इतनी सक्षम भी नहीं हो पाती परिस्थिति के अनुसार कि वो संकट काट सके, क्योंकि वो शुद्ध रूप से नहीं आती, संकटों के साथ चल रही है। वो सभी कार्य तभी करती है जब वो शुद्ध रूप से आती है। जब शुद्ध सवारी आपको प्राप्त हो जाती है तब वो आपके कार्य करती है। और उस संकट को कटवाने के लिए आप किसी भगत के पास जाते हैं, क्योंकि भगत का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। संकट काटना कोई आसान कार्य नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत सब कुछ कार्य किए जाते हैं। उसके बाद वो संकट कट जाता है और संकट के कटते ही आपकी सवारी शुद्ध रूप ले लेती है। और ये शायद बालाजी के दरबार में होता है, जब संकट काट दिया जाता है तो वो शुद्ध रूप धारण कर लेता है, अशुद्ध से वो शुद्ध में परिवर्तित हो जाता है, पवित्र वो हो जाता है संकट, और वो आपको ही वरदान रूप में सौंप दिया जाता है। यानी आपके पास फिर दो दो सवारियाँ हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में संकट को काटा ही जाता है, ये काफ़ी कम परिस्थितियाँ होती हैं। वो संकट हटा दिया जाता है ताकि आपकी एक ही सवारी शुद्ध रूप से चलती है। तो ये परिस्थितियाँ बनती हैं जब आपके साथ ऐसा होता है। देखिए, कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम पर तो देवता की सवारी आती है तो हमें तो संकट लग ही नहीं सकता। लेकिन
ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके शरीर में पहले से ही संकट होता है और उसके बाद आपको सवारी प्राप्त होती है। तो सवारी के आने के पश्चात वो संकट भी बोलता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ भी संकट है, और इसके लिए आपको किसी अच्छे और योग्य भगत से संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उस संकट को हटवाना चाहिए, ताकि आपकी सवारी भी शुद्ध रूप से आ सके और आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी ही लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।